पाकिस्तान के बंटवारे ने लाखों बेबसों को बेघर कर दिया था। जिंदगी के सिवाय जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो वो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। बरेली शहर में सिखों का आगमन उसी दौर में हुआ था। उस दौरान सुभाष नगर का इलाका पूरी तरह वीरान था। तब पाकिस्तान से आए कुछ परिवारों को इसी वीरान इलाके में बसेरा बसाना पड़ा था। वक्त के साथ बंटवारे के जख्म भरने लगे और सुभाष नगर गुलजार हो रहा था। पाकिस्तान से आए ये लोग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। कारोबार चलने लगा था और आज़ादी की हवा एक अलग ही रंग बिखेर रही थी। बंटवारे में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही थी। बस कमी थी तो सिर्फ एक गुरु घर की, जहां सभी मिलजुल कर वाहे गुरु की अरदास कर सकें। ये वो दौर था जब धर्मों की दीवारें गिर चुकी थी और सांप्रदायिक सौहार्द नया रूप ले रहा था। बरेली तब नगर पालिका हुआ करती थी। एक दानी सज्जन ने सुभाष नगर में गुरुद्वारा बनाने के लिए लगभग 200 वर्ग गज जमीन उपलब्ध कराई और वर्ष 1951 में बरेली शहर के पहले गुरुद्वारे की बुनियाद रखी गई। एक साल के भीतर 2 कमरों का गुरुद्वारा साहिब बनकर तैयार हुआ और सुभाष नगर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वक्त गुजरता गया और सिख समाज संपन्न होता गया। जैसे जैसे सिखों की तादाद बढ़ती गई, गुरुद्वारे का दायरा भी बढ़ता गया और 2 कमरों से शुरू हुआ गुरुद्वारा साहिब आज 3 मंजिला भव्य इमारत का रूप ले चुका है। लगभग 700-800 वर्ग गज के दायरे में बने बरेली के सबसे प्राचीन गुरुद्वारा साहिब में आज 2 बड़े हॉल, एक छोटा हॉल और यात्रियों के ठहरने के लिए करीब 1 दर्जन से भी अधिक कमरे हैं। वर्ष 2016 में सरदार सुरिंदरजीत सिंह छाबड़ा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में प्रधान चुने गए हैं। उनकी कमेटी में सेक्रेटरी साहिब सिंह, गुरविंदरपाल सिंह छाबड़ा, हरप्रीत सिंह गोलू और कृपाल सिंह सहित करीब 1 दर्जन पदाधिकारी शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों से गुरुद्वारे की देखरेख यही कमेटी कर रही है। कमेटी के अलावा लगभग 1 दर्जन लोगों का स्टाफ भी है, जिन्हें गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से प्रति माह वेतन भी दिया जाता है। प्रधान बनने के बाद सरदार सुरिंदरजीत सिंह छाबड़ा ने गुरुद्वारे में काफी काम कराए। एक एसी हॉल, 4 कमरों के साथ ही धर्मार्थ चिकित्सालय भी छाबड़ा के प्रयासों से ही संभव हो सका है। इस चिकित्सालय में मरीजों को सिर्फ 5 रुपए में दवा दी जाती है। गरीबों के लिए ये सुविधा एकदम निःशुल्क है। वैसे तो गुरुद्वारे में रोजाना 60-70 लोगों के लिए लंगर बनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में सैकड़ों लोगों का पेट इसी लंगर से भरता रहा। गुरुद्वारे के मेन हॉल में सुबह शाम कीर्तन होता है। अखंड पाठ के लिए अलग से एसी हॉल बनाया गया है। गुरु पर्व के मौके पर यहाँ लगभग 1 सप्ताह का भव्य आयोजन होता है। शहर में निकलने वाले भव्य नगर कीर्तन की शुरुआत भी इसी गुरुद्वारे से होती है, जो कोहाड़ा पीर गुरुद्वारे में जाकर समाप्त होता है। युवा पीढ़ियों को सिख की गौरवशाली परंपरा से रूबरू कराने के उद्देश्य से उन्हें गुरुद्वारा परिसर में ही पंजाबी भाषा भी सिखाई जाती है। साथ ही गुरुमत की कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं। ये सब सरदार सुरिंदरजीत सिंह छाबड़ा के प्रधान बनने के बाद ही संभव हो सका है। सरदार छाबड़ा बताते हैं कि गुरुद्वारे में आने वाले लोगों को सिखों के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए यहाँ एक पुस्तकालय और अजायब घर भी बनाने की योजना है। फिलहाल यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। अगर आप सिख धर्म के सिद्धांतों और परंपराओं को जानना चाहते हैं तो ये ग्रंथ आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार सुरिंदरजीत सिंह छाबड़ा, गुरुद्वारा अध्यक्ष सुभाष नगर बरेली, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सबसे प्राचीन बरेली का सबसे पुराना गुरुद्वारा जो तकरीबन 70-72 साल पहले स्थापित हुआ था और तब से लेकर आज तक ये गुरुद्वारा संगत के सहयोग से चला आ रहा है। कमेटियाँ हर 2-4-5 साल बाद कमेटियाँ चेंज होती रहती हैं और इस गुरुद्वारे में सेवा करती रहती हैं। मेरे को भी पिछले 4 साल से इस गुरुद्वारे में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग बखूबी से सेवा करके निभा रहे हैं। इस गुरुद्वारे में हर वर्ग का व्यक्ति आता है, अपना दुख, अपना दर्द, अपना उसको सब कुछ यहाँ मिलता है। गरीब आता है तो उसको खाना मिलता है, कोई रहने के लिए आता है तो उनको रात में रुकाया भी जाता है, रहने के लिए छत भी मिलती है। कोई परदेसी आता है, क्योंकि स्टेशन के पास
गुरुद्वारा है, इसलिए लोगों का आना जाना इस गुरुद्वारे में बहुत होता है। इसलिए इस गुरुद्वारे में जो भी आता है परदेसी या जो भी गरीब, उसको लंगर और रहने की सुविधा दोनों प्राप्त होती है। कीर्तन वगैरह जी, कीर्तन वगैरह कीर्तन वगैरह इस गुरुद्वारे में हमारे यहाँ सुबह शाम दीवान लगता है, कीर्तन दीवान लगता है। सुबह तकरीबन 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक सुबह दीवान लगता है, जिसमें 100 से 150-200 संगत होती है और कीर्तन के बाद प्रसाद मिलता है। दोनों टाइम इसी प्रकार से शाम को तकरीबन 6:30 बजे से लेके 8:15 बजे तक रोज़ कीर्तन दीवान लगते हैं शाम को, सुबह और शाम को दोनों टाइम। और इसी प्रकार से तकरीबन 50 साल से ये कार्यक्रम चलता हुआ है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ लाइब्रेरी बनवाने के लिए और उसको थोड़ा सा भव्य रूप और देने के लिए, और एक ऊपर का जो हॉल है उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस और बढ़िया देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सब संगत के सहयोग से ही होता है। सुभाष नगर की संगत जो है वो हमें बहुत सहयोग करती है हर एक रूप में, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, लंगर करना है, गुरु का पर्व मनाना है या और भी कोई काम हो, तो संगत के सहयोग से ही सारे काम होते हैं। इसलिए गुरुद्वारा कमेटी की ये बहुत सारी योजना है कि आने वाले समय में ऐसा काम किया जाए जिसमें गुरुमुख क्लासें स्कूलों में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फीस के लिए प्रबंध करना, और हमारे यहाँ हेल्थ के लिए एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ क्लिनिक हम लोगों ने खुलवाया है जिसमें गरीबों के लिए फ्री दवाई और फ्री पर्चा बनता है उनके लिए। ये तमाम सारे जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब भविष्य की और आगे बढ़िया भव्य इसको बिल्डिंग को स्वरूप देने के लिए हमारी बातचीत चल रही है। प्रकाश पर्व वगैरह जी, प्रकाश पर्व वगैरह मनाया जी, जाता है? हम जो प्रकाश पर्व यहाँ पर नवंबर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये तकरीबन मैं इस प्रकाश पर्व में तकरीबन 8 दिन का प्रोग्राम हम अपने यहाँ रखते हैं। एक हफ्ता 7-8 दिन ये प्रोग्राम चलता है, सुबह शाम लंगर होता है, उसमें बहुत संगत होती है और हर रोज़ तकरीबन 5 से 7 हज़ार संगत डेली यहाँ आती है और आनंद लेती है गुरबाणी सुनती है। और ये हमारी भविष्य में, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन में ये काम नहीं हुआ था, नगर कीर्तन की परमिशन नहीं मिली थी हमें, इसलिए इस साल देखते हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार भी भव्य नगर कीर्तन का आयोजन कमेटी करेगी।